एनर्जी। आलिजा, क्या आप समझते हैं कि ये जो कोक, क्लाशिंकोव, पॉप और डिश एंटीना तहजीब का जकड़ चल रहा है, जिससे दुनिया भर के नौजवान बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, ये जकड़ अहल मगरिब का चलाया हुआ है और ये जकड़ इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। आपका ये ख्याल सरासर तासुब पर मबनी है। इस जकड़ की वजह से तो तमाम यूरोपीय ममालिक खुद जिद छुए बैठे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह इस मास कल्चर यानी खिचड़ा कल्चर की धूल से ख़ुद को बचाएं, क्योंकि उनका अपना कल्चर इस धूल की तह तले दब कर रह गया है। आलिजा, यकीन कीजिए, आज के नौजवान जो इस जकड़ की ज़द में आए हुए हैं ख़ुद मज़लूम हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे बरसात में चूंटियों को पर लग जाते हैं और वो शम्मा के गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। मुमकिन है ये जकड़ ख़ुद कुदरत ने चलाया हो और उसका मकसद कुछ हो। साहिबो, कुदरत बड़ी चालाक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करती है। एक्शन से काम ना चले तो रिएक्शन से चलाती है। हमारे एक मज़ाहिया शायर थे, नज़ीर शेख। ज़ात के साइंसदान थे, लेकिन क्या क्या खूब मिज़ाज लिखते थे, क्योंकि थे साहिब नज़र। उन्होंने इस जकड़ पर एक नज़म लिखी है, इलामती नज़म है, आंधी के उन्वान से। लिखते हैं, खिड़की खड़के सिरकी सरके फड़के रोशनदान, नाकाबंदी करते करते घर सब रेगिस्तान, टूटे फूटे छप्पर आए घुटते घुटते सांस, पैरों से चमगादड़ चिमटे सर पर खड़कें बांस, झाड़ू झाड़न मौज मनाएं उनका अपना राज, पीपा बैठा ढोल बजाए कथक नाचे छाज, दरहम भरहम सब तस्वीरें तुरफा तेरा अहवाल, मिर्ज़ा गालिब उल्टे लटकें सजदे में इकबाल, छत पर हम जो बिस्तर ढूंढें अकल हमारी दंग, खाट बिचारी उड़न घटोला बिस्तर दूर पतंग, लड़का लड़की कसमा कसमी जीवन जीवन साथ, जकड़ ऐसा थप्पड़ मारे दोनों छोड़ें हाथ, दाएं मोड़ो बाएं जाए मोटर खाए झोल, आंधी सीधी राह बताए दुनिया डावाडोल, मंजिल गायब रास्ता अंधा कैसे माने मात, तांगे वाला चाबुक मारे घोड़ा मारे लात, बिखरी बिखरी दाढ़ी देखी उड़ती उड़ती मूंछ, साड़ी खींचे चोली झपटे धोबी बांधे पोट, पंख लगाकर उड़ते जाएं लहंगा पेटी कोट, उड़ी फिरती झाड़ी पकड़े लोगों की शलवार, जब तक वो शलवार छुड़ाएं रुखसत हो दस्तार, दुनिया सारी भूत बनी है गोरा काला एक, बनिए ने जब धनिया तोला मिर्च मसाला एक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुकूमत की 2 हफ़्तों के लिए कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बाहर की छुट्टियों के ऐलान के बाद बच्चे खुश थे और मिलकर प्रोग्राम बना रहे थे कि अब हम वॉक करने जाएंगे, गिटार की प्रैक्टिस करेंगे, पेंडिंग मूवीज़ देखेंगे और रिलैक्स करेंगे वगैरह वगैरह। अगले ही दिन स्कूल से सर्कुलर आ गया कि अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही हमारे अरमानों पे ओस पड़ गई। व्यूअर्स, मैं कुछ अर्सा कबल ऑनलाइन कोर्स के दौरान 1 घंटा क्लास लेती थी। हालांकि इसमें सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुनना और अहम पॉइंट्स को नोट करना होता था, लेकिन उस 1 घंटे की क्लास के बाद दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि दिल करता था कि अब कोई कम अज़ कम मज़ीद 1 घंटा बात ना करे। मैंने उस वक्त दिल की गहराइयों से तुलबा और असातिज़ा समेत उन तमाम लोगों को दाद दी थी जो ऑनलाइन काम करते हैं। व्यूअर्स, अभी जो तहरीर मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, ये मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब तलाश से मुंतखब की है। इस तहरीर में मुफ्ती साहब ने खिचड़ा कल्चर का जो नक्शा खींचा है और उसे आंधी से तशबीह दिया है, बिल्कुल दुनिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में
कोरोना, मईशत, तिब, इंसानी कदरें, तालीम, नौजवान, औरतें, मर्द, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल इसकी ज़ात में हैं। व्यूअर्स, हमारे बचपन में इंतहाई प्रोटेक्टेड माहौल होता था। माँ बाप के अलावा चचा, ताया, मामू, खाला, नानी, दादी समेत पूरा मोहल्ला और बरादरी बच्चों की अखलाकियात की ज़िम्मेदारी लेती थी। अगर हमें कोई भी रिश्तेदार सरजनिश करता तो हमारे माँ बाप ना सिर्फ ये कि बुरा नहीं मनाते थे, बल्कि उल्टा हमारी मज़ीद खबर ली जाती थी। लेकिन अब हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, ज़माने ने भी बेहद तरक्की कर ली है। जदीद तालीमी इदारे भी मार की बजाय प्यार पर जोर देते हैं। इसलिए हम सबको अंदेशे हैं कि ऑनलाइन क्लासों के दौरान न जाने कब बच्चे क्लास की बजाय गेम्स या मूवीज़ देखने लग जाएंगे। और इससे बेहतर मिसाल खिचड़ा कल्चर की हो नहीं सकती। हमारे बचपन में शाम 4 से सवा 4 बजे तक पीटीवी पे 15 मिनट दुरानिया के कार्टून चलते थे और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यही वाहिद तफरीह हुआ करती थी। व्यूअर्स, हमारी नौजवान नस्ल मौजूदा झकड़ की ज़ाद में है। उलमाए कराम का फ़र्ज़ है कि उन्हें बचाएं, लेकिन बदनसीबी से हमारा मजहबी तबका तनकीद करने, रद्द करने और वाज करने का काम पूरी तनदेही से करता है और उन्हें दिल से ऑन नहीं करता। वो उन्हें इस कल्चरल जकड़ से बचने के लिए ये ज़रूर कहेंगे कि आप दाढ़ी रख लें, लड़कियां मखसूस तर्ज के बुरके पहनें और नमाज़ पढ़ें वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, सिर्फ नमाज़ पढ़ने और इस्लामी लिबास पहनने से किरदार नहीं बदलता। अंग्रेज़ी की कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, कि अमाल अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं। हमारे उलमाए दीन इबादत और इबादत गाहों की अज़मत को दिलों में बसाने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, उससे आधी इस बात पर अगर दें कि इस्लामी किरदार को अपनाएं और किसी भी सिचुएशन में हमारी तरबियत इन खतूत पे होनी चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को जिएं। कुरान पाक में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जो आयतें नाजिल की हैं वो कायनात पे गौर व फ़िक्र के बारे में हैं, सबसे कम इबादत के बारे में हैं। लेकिन हमारे उलमाए कराम अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इस अमर की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते। नौजवान नस्ल को प्यार और मोहब्बत की बजाय तनकीद और गैर मुस्लिमों की तकलीद का ताना देकर उन्हें मज़ीद दीन से बुरगश्ता किया जा रहा है। इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और अगर हमने अपनी इस्लाह ना की तो मज़ीद रुसवाई हमारा मुकद्दर है। व्यूअर्स, फैज़ अहमद फैज़ साहब को मैं एक सूफ़ी और मुर्शिद समझती हूँ। अर्ज़ मुसन्निफ़ में इशफ़ाक़ अहमद साहब लिखते हैं, अपने आखिरी अयाम में फैज़ साहब चूँकि बहुत सारी बातें करना चाहते थे और करने भी लगे थे और उस वक्त एक सिलसिला शुरू भी हो गया था, तो मैंने उनसे कहा, सर, तख्लीकी अमल में हकीकत का और ट्रुथ का अमल किस तरह आता है और फ़नकार सच्चाई को किस तरह से इख्तियार कर सकता है? तो उन्होंने बड़े शरारत भरे लहजे में पूछा, कौन है भाई जो ट्रुथ का इजहार करना चाहता है? तो मैंने कहा, सर, फ़र्ज़ कीजिए मैं ही इसके इजहार की तरफ माइल हो जाऊं तो फिर मैं क्या करूं? अब के वो संजीदा हो गए और कहने लगे, एक बात याद रखना, तुम लिखने वाले लोग हो और अभी तुम्हें और बहुत कुछ लिखना है। अपने पढ़ने वालों को इल्म अता करने ना बैठ जाना, उनको मोहब्बत अता करना। इल्म वो कहीं और से भी हासिल कर लेंगे, लेकिन मोहब्बत के तलबगार वो तुम ही से होंगे। तुम लोगों से हमेशा यही गलती होती है कि तुम अपने चाहने वालों को आगाही देने लगते हो और तुम्हारे दरमियान यगानगत का और एतमाद का रिश्ता नहीं रहता। व्यूअर्स, हमारी नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है, जिसे अल्लाह ने बेशुमार एनर्जी और सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम इस एनर्जी का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकें। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।